जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल सपरिवार स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, जब मैं अपने पिछले वीडियो में आपको नवरात्र की तिथियों की जानकारी दे रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर नवरात्र क्या है, यह 9 दिन ही क्यों हैं। आज हम आपके बीच में उसी विषय को लेकर के प्रस्तुत हैं। ध्यान से सुनिए, और सुनने से पहले आपसे निवेदन है आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में साझा करें। तो आइए जानते हैं आखिर ये नवरात्र है क्या। हम एक दिन एक रात, जिसको एक दिन की संज्ञा दी गई है, ऐसे ही काल चक्र के विभाग अनुसार एक दिन रात में 4 संधिकाल होते हैं। संधिकाल यानी जुड़ना, जैसे रात्रि बीत रही है, दिन आ रहा है, तो रात्रि के जाने और दिन के आने के बीच का जो योग है, यानी जो संधिकाल है, जो जोड़ का समय है, वैसे ही दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, उसके बीच में एक पड़ता है समय, जिसको हम कहते हैं संधिकाल। ऐसे ही देवताओं के 1 वर्षीय दिन रात में, जैसे हमारा एक दिन रात 24 घंटे का होता है, देवताओं का साल भर का होता है। कालचक्र के विभाग के अनुसार एक दिन रात में 4 संधिकाल होते हैं, और वह संधिकाल पड़ते कब कब हैं, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, अभी मैंने उदाहरण देकर के समझाया कि एक सुबह का, एक सायंकाल का, एक मध्याह्न काल का और एक अर्धरात्रि का। तो यह जो संधिकाल यानी पड़ने वाला जो समय है, वही होता है नवरात्र का पर्व। उसी समय हम मनाते हैं नवरात्र का उत्सव। कहते नहीं, अरे भैया अभी हमें संध्या बंदन करनी है। संध्या बंदन क्यों? यानी दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, या रात्रि आ रही है, दिन आ रहा है, मध्याह्न के समय या अर्धरात्रि के समय जो संधिकाल हैं, उस पे हम बैठ करके अपने इष्ट की, शक्ति की, प्रकृति की, ब्रह्म की, जो भी आप जिस रूप में समझें, उनकी उपासना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका मनन करते हैं। वह समय जो होता है वह है नवरात्र। तो यह देवताओं के दिन रात्रि के संधिकाल को नवरात्र कहा गया है। और ये संधियां पड़ती कब कब हैं? अभी हम आप पूरे 12 महीने को जो है एक साल के रूप में मान रहे हैं। आपने सुना होगा अयन, यानी दक्षिण अयन, उत्तर अयन। उसके बाद आपने सुना होगा गोल, दक्षिण गोल, उत्तर गोल। पंचांग में जब आप देखेंगे तो यह समयों को दर्शाता है। तो यह अयन परिवर्तन और गोल परिवर्तन, वर्ष में, एक साल में 2 अयन परिवर्तन, यानी दक्षिण अयन और उत्तर अयन की संधि के बीच में, और 2 गोल परिवर्तन, यानी उत्तर गोल और दक्षिण गोल की संधियां जो होती हैं, यह नवरात्र हैं। यही नवरात्र का पर्व है। नवरात्र 4 होते हैं। हम विशेषतः 2 ही मानते हैं, एक आश्विन मास वाला और एक यह चैत्र के महीने वाला। लेकिन नहीं, 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिनको गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया कि यह संधिकाल पर पड़ने वाला जो समय है वह नवरात्र है। तो जो प्रातः काल है, प्रातः काल की जो संधि है, गोल संधि, वो होती है चैत्र नवरात्र, जो अब आपके सामने आ रहा है। उसके बाद मध्याह्न काल, जब दक्षिण अयन और उत्तर अयन यानी अयन संधि, यह होता है आषाढ़ी नवरात्र, यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इसको गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। फिर आश्विन नवरात्र, यानी सायंकाल, देवताओं का सायंकाल, हमारे आपका नहीं, देवताओं के सायंकाल, यानी गोल संधि पर फिर यह पड़ता है, जिसको आश्विन नवरात्र कहते हैं। उसके बाद फिर अयन संधि, यानी मध्यरात्रि, माघी नवरात्र, इसे भी गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इस तरह से तो पढ़ने वाले समय को आपने समझा कि यह नवरात्र है। और आपको हम बताते हैं, जैसे नवरात्र में हम आगे बताएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी के घरों में होता है, ब्राह्मण लोग करते हैं। नवरात्र यानी इस संधि काल पर जो है हम शक्ति की उपासना करते हैं, उस अपरा शक्ति की उपासना करते हैं। और वह जैसे 12 महीने हमारे आपके इस धरती पर जो माने जाने वाले हैं, 12 महीने,
12 महीने में 360 दिन, 12×3 36, 360 दिन। प्रत्येक दिन की एक एक अलग अलग शक्तियां होती हैं। हम उन प्रत्येक शक्तियों की उपासना, उनकी वंदना, उनकी पूजा, उनकी अर्चना अपनी कुल परंपरा के अनुसार नवरात्र में करते हैं, यानी इस संधिकाल पर करते हैं, एक तरह से संध्या वंदन के रूप में। इन 360 शक्तियों का नामक्रम श्री विद्यारणव तंत्र करके एक पुस्तक आती है, उसमें आप खोजेंगे तो मिल सकता है। 360 शक्तियों की उपासना की जाती है। अब भाई 360 शक्तियों की उपासना तो एक साथ हो नहीं सकती, तो हमारे ऋषि मनीषियों ने इन 360 शक्तियों को 9 आवरणों में विभक्त कर दिया, यानी 9 भागों में विभक्त कर दिया 40-40 के क्रम में। इन 9 आवरणों में होने से ही प्रत्येक एक आवरण की पूजा एक दिन होती है। 9 आवरण में होने से ही इसका नाम पड़ा नवरात्र, चूंकि वह 9 दिनों में पूजा की जाएगी। प्रत्येक आवरण में 40 शक्ति की पूजा होती है। 40 × 9 360, 4×9 36। उसको कहते क्या है? उसको चत्वारिंशति, यह आप ब्राह्मणों के मुंह से भी सुने होंगे, चत्वारिंशति पूजा, यानी प्रत्येक दिन 40 शक्तियों की पूजा की जाती है। अब इन आवरणों की, 9 आवरणों की, यानी 40-40 की जो समूह बनाए, शक्तियों के जो समूह बनाए हमारे ऋषि मनीषियों ने, उनकी एक एक प्रमुख अधिष्ठात्री देवियां हैं, जिनके नाम क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंधमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री हैं। कहते हैं ना, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? ये इसीलिए कहते हैं, ये जो 9 आवरण में 360 शक्तियों को 9 आवरणों में विभक्त करके एक एक दिन, यानी 9 दिन में उनकी पूजा करना नवरात्र कहलाता है। और उन 40-40 शक्तियों की एक प्रमुख अधिष्ठात्री देवियां यानी शक्तियां बनाई गई, जिनका नाम हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा आदि के नाम से जानते हैं। ये 9 दिन 9 देवियां उन 9 समूहों की अधिष्ठात्री हैं। एक एक समूह में 40-40 शक्तियों को रखा गया है। 40 शक्तियों को हिसाब से वह 360 शक्तियां हो जाती हैं। हम इस नवरात्र के समय में और कुछ नहीं कर रहे होते हैं, प्रत्येक दिन की प्रत्येक शक्तियों की उपासना, यानी शक्ति की उपासना, परम्बा जगदम्बा की उपासना के रूप में हमारा यह 9 दिन का समय लगता है। इसके नाते इसको नवरात्र के नाम से जाना जाता है और हम अपनी कुल परंपरा के अनुसार इसकी पूजा, अर्चना, उपासना जो भी कह लीजिए वह करते रहते हैं। इस तरह से शायद है कि आपको समझ में आया होगा कि नवरात्र क्या है और ये 9 दिन क्यों होता है। यदि आपको कोई संशय भी है तो हमारा फ़ोन नंबर चल रहा है, आप उस पर बात कर सकते हैं, जान सकते हैं हमसे। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आप कुंडली वगैरह के संदर्भ में भी हमसे सलाह ले सकते हैं। जो भी उचित और प्रामाणिक जानकारी होगी वह आपको सुझाया जाएगा। अनर्गल नहीं, डरा करके आपसे भ्रम में आपको डालना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया है, मेरा उद्देश्य यही है, लोगों को रूढ़ियों से दूर करना, भ्रमों से दूर करना और आपको सही जानकारी जो प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा, मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो ग्रंथों की तरफ से है, जो ग्रंथों में ऋषि मनीषियों ने लिखा है, मैंने उनका संकलन किया है और वही आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी अपनी कोई निजी राय नहीं है, तो वह आपको मिलती रहेगी। आपने समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके होंगे और नहीं जुड़े हैं तो अभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, साझा करें, यानी जो भी कर सकते हैं आप जरूर करिए। आप हमसे जुड़ेंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जय माता की, भगवती आपका कल्याण करें।